My English weak. Ma'am, how are you managing our country if you don't know English? Like you're managing in our country without knowing Hindi. जी हाँ, आज की हमारी मूवी है इंग्लिश विंग्लिश और हीलिंग वैल्यूज जो इस मूवी में है वो है पहली, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एक्सेप्टेंस। दूसरी, लविंग योरसेल्फ इज द की टू हैप्पीनेस। तीसरी, लव विदाउट रिस्पेक्ट इज इनकम्प्लीट। चौथी, determination is the key to success। पांचवी, never belittle yourself or let anyone else to do the same। छठी, language is not a barrier in true friendship। सातवीं, age is not a barrier to learn something new। आठवीं, we should appreciate little things done by others and don't take them for granted। नौवीं, small things in life generally ignored, so slow down and appreciate everything। आते हैं स्टोरी पे। तो ये है स्टोरी शशि की, जो कि है एक हाउसवाइफ एंड शी आल्सो रन्स अ होम बिजनेस ऑफ लड्डूज। क्या तुम्हारा वो झांस डांस? Mom, it is not jazz dance. It is jazz dance. हाँ, शशि के हस्बैंड और उसकी बेटी हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि शशि की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। इन शॉर्ट, दे बोथ डिसरिस्पेक्ट हर। फिर एक दिन शशि को आता है उसकी बड़ी बहन का कॉल, जो कि रहती है न्यूयॉर्क में, और वो शशि को बुलाती है न्यूयॉर्क क्योंकि उनकी बेटी की थी शादी और उनको चाहिए थी शशि की हेल्प। एंड ऑफ कोर्स शादी में भी तो बुलाना था। तो शशि क्या करती है, वो अकेले ही चली जाती है। I'm doing. You can't take all that time. I got a long line here. Vegetarian? $10.20. $10. Sorry. $10. Hello. The least you could do is say thank you. Sorry, thank you. जी हाँ, शशि का वेलकम तो बहुत अच्छे से हुआ था, लेकिन इंग्लिश की कम नॉलेज की वजह से उसे होना पड़ा बहुत ही ह्यूमिलेट और वो हो गई बहुत अपसेट। 4 वीक्स में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जोक राइट? Welcome to NYLC. How can I help you? Hello? English tuition? जी, शशि ने ज्वाइन की इंग्लिश क्लासेस और वहाँ पे उसके बने बहुत ही सारे दोस्त, जिनका इंग्लिश सीखने का अलग अलग रीजन था। Eva, I work like nanny to American family. I speak Spanish. The baby speak Spanish. Salman Khan. I drive taxi. अपना New York cab. But no Pakistani girl married taxi driver. Gentleman from France. Hello. My name is Laurent. I'm cook in a hotel. And my English not clean. I, Shashi, from the India. And what do you do, Sashi? I also cooking. Cooking, selling. अब शशि ने पूरी लगन से इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। जो भी वो वहाँ पढ़ के आती थी, उनका होमवर्क वो घर पे करती थी। कैसे? इंग्लिश मूवीज देख के या अपनी नीस से कुछ कुछ हेल्प लेके। जी, शशि के इंग्लिश टीचर का पढ़ाने का तरीका था थोड़ा सा अलग, क्योंकि वो कराते थे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। Tell us what you like about the class. Shashi? I agree, but what do you like about Sashi? She's very beautiful. Her eyes are like 2 drops of coffee in a cloud of milk.
I come to class so I can see her. जी, शशि की क्लास में था एक फ्रेंच गाय जिसका नाम था लॉरेंट, और उसे शशि इतनी पसंद आ गई कि उसने बिना कुछ सोचे समझे पूरी क्लास के सामने उसकी तारीफ करी। अब मन ही मन में तो शशि को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने लॉरेंट से बात करना कर दिया बिल्कुल बंद और हो गई उससे गुस्सा। फिर एक दिन शशि की भांजी मीरा को पता लग गया कि शशि सीख रही है इंग्लिश, लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया और वो शशि के सब क्लासमेट से भी मिली एंड इवन उन सबको अपनी बहन की शादी में इनवाइट भी किया। अब शशि की क्लास को रह गया था सिर्फ एक हफ्ता और उनके टीचर ने उन्हें बताया कि उनका एट द एंड होगा एक टेस्ट जिसमें उन्हें देनी है 5 मिनट की स्पीच इन इंग्लिश। लेकिन जो टेस्ट का डेट था और शशि की भांजी की शादी की जो डेट थी वो दोनों थी एक, इसलिए शशि हो गई थोड़ी सी सैड। और इसी बीच शशि की फैमिली मींस उसका हस्बैंड, उसकी बेटी और उसका बेटा सब आ गए न्यूयॉर्क, क्योंकि शादी की डेट अब आ गई थी नजदीक। एक दिन वो सब गए बाहर घूमने और शशि ने कुछ बहाना लगाया और चली गई अपनी क्लास में। लेकिन जब वो वापस आई तो उसे पता चला कि उसके बेटे को लग गई है चोट और इसी वजह से उसके हस्बैंड ने उसे काफी कुछ सुना दिया। रियली लाइक रियली, वो तो था ना वहां पे, वो भी तो ध्यान रख सकता था। कुछ भी मैन, छोड़ो। अब इसी वजह से शशि ने क्लासेस में जाना छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो क्लासेस उसकी फैमिली के आड़े आए। लेकिन उसकी नीस ने करी उसकी हेल्प और उस फ्रेंच गाय की हेल्प से उसने पूरी क्लास सुनी फोन पर। व्हाट एन आइडिया, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज। और फिर आया फाइनली शादी का दिन और शशि की नीस ने शशि को कन्विंस करने की कोशिश करी कि वो जाए अपना टेस्ट दे दे, क्योंकि शादी तो दोपहर में है और टेस्ट सुबह है। शशि भी मान गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जा नहीं पाई क्योंकि वो निभा रही थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की? लड्डू बनाने की, क्योंकि जो पहले बनाए थे वो तो गिर गए, फिर उसे नए बनाने पड़े। सो सैड। फिर शशि ने एकदम ऑसम ब्लेसिंग दी अपनी नीस को थ्रू अ स्पीच, और यू कैन से चूज। Sorry, my wife's English is not very good, so. May I? Marriage is a beautiful thing. It is the most special friendship. Friendship of two people who are equal. Maybe you're all very busy, but have family, son, daughter. Family can never be judgmental. Family will never put you down, will never make you feel small. Family is the only one who will never laugh at your weaknesses. Family is the only place where you will always get love and respect. I wish you all the best. Well, Sashi, you don't return back, you just return. And you missed a few uhs and thus. Else you passed with distinction. आपने देखा शशि का कॉन्फिडेंस, और इस कॉन्फिडेंस की वजह से ही उसके टीचर ने इस स्पीच को मान लिया, टेस्ट वाली स्पीच, और शशि हो गई डिस्टिंक्शन से पास। और इसी के साथ मूवी हो गई खत्म। तो अब आते हैं हीलिंग वैल्यूज पर। पहली, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एक्सेप्टेंस। मीन्स आपकी लाइफ में कुछ भी सही या गलत हो रहा है तो उसे जज करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है,
जो जैसे आ रहा है उसे आने दो और जाने दो, क्योंकि अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसके बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, क्योंकि हर बैड थिंग के पीछे पीछे आती है गुड थिंग, इसलिए चिल मारो। एंड मूवी में शशि ने कभी भी अपनी लाइफ को जज नहीं किया और वो हमेशा जी एकदम चिल मार के। लविंग योरसेल्फ इज द की टू हैप्पीनेस। मैंने पहले भी बताया है और फिर से बता रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है खुद से प्यार करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मूवी में शशि ने भी ऐसा ही कुछ किया। उसने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इंग्लिश सीखने का फैसला किया अपने लिए और बाद में वो फुल कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल भी पाए। एंड लेट मी क्लियर यू, यहाँ इंग्लिश सीखने की बात नहीं है, यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। तीसरा, लव विदाउट रिस्पेक्ट इज इनकम्प्लीट, नीड नॉट टू एक्सप्लेन, क्योंकि ऑलवेज रिस्पेक्ट इज प्राइमरी एंड लव इज सेकेंडरी। चौथा, लैंग्वेज इजंट अ बैरियर फॉर ट्रू फ्रेंड्स। देखो उधर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास सब मेरा वेट कर रहे हैं। पता इधर फुटपाथ पे बैठ के तुम्हारे साथ फ्रेंच फ्राइज खाऊं या उनके पास जाऊं? Shashi! What? The Empire State Building? It's this way. French fries is not French. It's an American concept. Shashi. Quoi qu'il arrive, ta rencontre, ça restera spécial dans ma vie. Toujours. आपने देखा ना शशि और लॉरेंट को कैसे एक दूसरे की बात समझ में आ गई। तो लॉरेंट फ्रेंच में बोल रहा था और शशि हिंदी में बोल रही थी और आपको भी हीलिंग वैल्यू समझ आ गई। पांचवा, डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। मैंने पहले भी बताया है कि जब तक आपको जो भी चीज अचीव करनी है लाइफ में, उसके लिए आप दृढ़ निश्चय नहीं करते, मतलब कि अपने फुल बॉडी एंड सोल से उस काम के पीछे नहीं लग जाते, आप वो चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। और शशि ने भी मूवी में इंग्लिश सीखने का दृढ़ निश्चय कर लिया था और फाइनली उसको अचीव भी किया। नेक्स्ट, नेवर बिलिटिल योरसेल्फ और लेट एनीवन एल्स डू द सेम। अब ये तो देखो सिंपल सी बात है, हमें कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। इन शॉर्ट, मान लो कि आपकी अच्छी जॉब नहीं है एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स और योर बहन भाई, तो उसके लिए खुद को कम समझने की जरूरत नहीं। ये बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मुझसे नहीं होगा, मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ है, etc। अब मूवी में शशि पहले खुद को थोड़ा कम समझ रही थी, लेकिन बाद में उसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाया और उसको फुल्ली प्रेजेंट भी किया। नेक्स्ट, देयर इज नो एज लिमिट टू लर्न एनीथिंग न्यू। यू गॉट इट? गुड, go ahead. Next is, we should appreciate every little thing done by anybody else rather than take them for granted. ये बहुत सिंपल है। अगर कोई हमारे लिए छोटी या फिर बड़ी कुछ भी चीज कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई फेवर कर रहा है, तो हमें उसे हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो है ही है, ये कहाँ जा रहा है टाइप्स। जैसे कि जनरली घरों में होता है, मम्मी सारा दिन पूरा काम करती है, लेकिन कई घरों में उन्हें फॉर ग्रांटेड ही लिया जाता है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लास्ट पॉइंट इज, स्मॉल थिंग इन लाइफ जनरली गेट इग्नोर्ड, सो स्लो डाउन। उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, उनको थोड़ा अप्रिशिएट करो। जैसे कि आपका बेटा है या बेटी है, उसको कुछ ए ग्रेड मिला है, या कोई फंक्शन है जिसमें उसे प्राइज मिला है, या कोई फंक्शन है और आप उसमें जाओ, तो यही सब छोटी मोटी चीजें हैं। मीन्स आपकी लाइफ में जो भी कुछ छोटी बड़ी हैपनिंग है, उन सबको नोटिस करो, उन सबका पार्ट बनो। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो करती हूँ यहीं पे खत्म, और हमारी अगली बार की मूवी है ग्रामर वर्सेस ग्रामर। मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।